हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट में। आशा है कि आप सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। और आज हम कर रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 5, पिता का पत्र पुत्री के नाम। पिता का पत्र पुत्री के नाम। आइए बच्चों, आज हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, प्रिय इंद्रा। सबसे पहले देखो, प्रिय इंद्रा, सदैव प्रसन्न रहो। तुम्हें सदैव प्रसन्न रहो। तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते हैं। जब तुम भी अपने मित्र को कोई पत्र लिखते हो तो आप क्या करते हो, उसको जन्मदिन की बधाई देते हो। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते हैं, लेकिन इस बार मैं जेल में बैठकर मैं तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। बेटा देखो, ये पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद की नैनी जेल से लिखा था। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने लगभग अपनी पुत्री को 31 पत्र लिखे थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने जब वे इलाहाबाद की नैनी जेल में थे तो उन्होंने वहाँ से पत्र लिखे थे, और वही पत्र बाद में जाकर एक पुस्तक थी, और उसका नाम था पिता का पत्र पुत्री के नाम। फिर आगे चलकर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने उनको क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, और ये पत्र उन्हीं में से एक है। जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं बाहर जाते तो वो अपनी पुत्री के नाम क्या किया करते थे, पत्र लिखते थे। तो जब वे श्रीमती इंदिरा गांधी 10 साल की थी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन हुआ था 19 नवंबर 1917 को। ठीक है, 19 नवंबर 1917 को। तो जब वो 10 साल की थी, यानी लगभग बताया तो ऐसे जाता है ये 1928 में लिखा था। ठीक है, और उसके जन्मदिन के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पत्र लिखा था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो। हाँ, मेरी शुभकामनाएं तो सदा तुम्हारे साथ हैं। देखो, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उसके पास थे नहीं, उन्होंने जेल से वो पत्र लिखा। वो उसको क्या कह रहे हैं कि तुम्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार मैं जेल में बैठकर तुम्हें क्या उपहार दूँ। सही बात है, क्योंकि उस समय वो कहाँ थे, जेल में थे। हाँ, मेरी शुभकामनाएँ तो सदा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें याद है जॉन ऑफ आर्क की कहानी? क्या तुम्हें याद है जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुमको कितनी अच्छी लगी थी? प्यारे बच्चों, जॉन ऑफ आर्क की कहानी मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ। जॉन ऑफ आर्क, आप सभी ने हमारे देश की वीरांगना, एक महान नारी झांसी की रानी के विषय में तो सभी ने सुना होगा। ऐसे ही फ्रांस में एक लड़की थी जिसे हम जॉन ऑफ आर्क के नाम से जानते थे। भारत की वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए युद्ध किया। ठीक है, एक लड़की थी जो एक किसान के परिवार में जन्म लिया जिन्होंने, और ये कहती थी कि 12 साल की उम्र में ही वो ये कहती थी कि ईश्वर का आदेश मिला है, हमें अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाना है, अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है। ठीक है, जैसे हमारा देश भी अंग्रेज़ों के अधीन था और फ्रांस भी अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उसमें 12 साल की उम्र में ही ये क्रांति आ गई थी कि मैंने अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना है। जैसे आपने देखा होगा, झांसी की रानी छोटी ही थी, उसी के अंदर तभी ये क्या था कि हमें भारत देश से फिरंगियों को क्या करना है, भगाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी के कहने पर जॉन ऑफ आर्क थी, वो फ्रांस के राजा के पास गई। वहाँ से उन्होंने फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया, और जब वो 19 साल की थी, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको जिंदा जला दिया।
जिंदा जलाया किसकी मदद से? फ्रांस के कुछ गद्दारों ने उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया, ठीक है, और उस पर आरोप लगाया और उसको जिंदा जला दिया। एक बार नहीं, उसको 2 बार जिंदा जलाया ताकि उसका कोई भी अंग बचा न रहे। ऐसा कहा जाता है कि ये उसका दिल बच गया था। बाद में उसको क्या किया था, अंग्रेज़ों ने नदी में फेंक दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तुम भी तो स्वयं उसी की तरह बनना चाहती हो, पर साधारण पुरुषों और स्त्रियों में इतना साहस नहीं होता। देखो, उसको ये समझा रहे हैं कि जब तुमने जॉन ऑफ आर्क की कहानी सुनी तो तुम भी जॉन ऑफ आर्क बनना चाहती हो, पर साधारण पुरुष और स्त्रियों में इतना साहस नहीं होता। वे तो अपनी दैनिक कार्यों में, गृहस्थी में और बाल बच्चों में इस तरह फंसे रहते हैं, उन्हें देश के प्रति कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता। सही बात है भाई। अब आप अपने घर में होते हो, ठीक है, अब आपके माता पिता हैं, आपकी माता है वो गृहस्थी है, अपने परिवार को संभालती है और अपने बच्चों का लालन पोषण करती है। उसका तो बेचारे का सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। उसको देश के लिए क्या क्या कुछ करने का मौका मिलेगा? नहीं मिल पाता, क्योंकि वो आपकी देख रेख में लगी रहती है। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। देखो, ये बात सही कही है, लेकिन जब ये दिखे कि अब हमें गृहस्थी छोड़कर अपने देश की सेवा करनी है तो क्या होता है, उस समय हर एक परिवार अपने देश की सेवा के लिए आगे आ जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। कब? जब हमारे देश पर विपत्ति आती है या कहीं पर ऐसी विपत्ति आती है कि अब तो हमें अपनी गृहस्थी भी छोड़कर अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा। आजकल हमारे देश भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। देखो, ये उस समय की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया है। तुम तो अत्यंत भाग्यशालिनी हो कि यह आंदोलन तुम्हारी आंखों के समक्ष हो रहा है और हम भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आगे पढ़ते हैं हम। पुत्री, एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हम लोगों को इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। देखो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे उनका बहुत बड़ा आंदोलन सबसे पहले था असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1930 में उन्होंने किया था सविनय आंदोलन। फिर 1942 में किया था उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन सब में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी अहम भूमिका थी। पुत्री, एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हम लोगों को उसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। इस समय प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित के कार्यों में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए, लेकिन किसी भी योजना को कार्यान्वित, देखो बच्चों, शब्दार्थ भी आया था, कार्यान्वित आया था ना, शब्दार्थ आया था, यानी किसी भी कार्य को पूर्ण करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि बेटी, जब हमें कोई भी काम करना है तो उससे पहले हमें अच्छी तरह से सोचना विचारना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सोचना होगा कि अच्छी तरह विचार अवश्य कर लेना होगा कि उससे हमारे देश को कोई हानि नहीं पहुंचे। देखो, हम कोई भी कदम उठा रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए। अब हम घर में कर रहे हैं तो कोई भी काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे परिवार को, हमारे समाज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू
तो अपने देश के लिए काम कर रहे थे, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए, जिससे हमारे देश को कोई भी हानि न पहुँचे। कई बार हम लोग संदेह में पड़ जाते हैं, कई बार हम लोग संदेह में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदेह हो कि सही क्या है, यह जानने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। देखो, अपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को बता रहे हैं कि जब भी आप कोई संदेह हो तो ये जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम ऐसा कोई भी कार्य न करना जिसे छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। यानी कोई भी काम तुम्हें ऐसा नहीं करना है जिसको तुम ये सोचो कि इसको तो मैंने अपने मन में रखना, किसी को बताना नहीं। किसी बात को छिपाने की इच्छा किसी व्यक्ति के मन में तभी होती है जब वह कोई गलत काम करता हो। देखा, अगर अच्छी बात होगी तो लोगों को बताएगा तो बहुत खुश होगा, लेकिन उसकी बात तब छिपाएगा वो तब उसको ये लगे कि ये गलत है। तुम्हें बहादुर बनना है, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए। बहादुर बनने से सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। यह तो तुम जानती हो कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन देश के कोने कोने में फैला हुआ है। इस आंदोलन में छिपाकर रखने जैसे कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। अच्छा बेटी, अब विदा। अब देखो आगे क्या कहा उन्होंने। भारत की सेवा के लिए एक मन, एक प्रण, एक विचार होकर तत्पर हो जाओ। तुम्हें बहादुर सिपाही बनो, तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। देखो बच्चों, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पत्र में जेल में रहते रहते भी क्या किया है, अपनी बेटी को प्रेरित किया है कि आपको कोई भी काम करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और आप हमेशा ऐसा काम करना जिसमें हमारे देश के लिए सेवा छिपी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सभी बच्चे एक बार बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी आपके विषय से संबंधित कोई भी कार्य डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों, और कल हम करेंगे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बार सभी बच्चे आप इनको स्वयं भरने का प्रयास करें, फिर उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आपका अभ्यास करवा दूंगा। धन्यवाद।